और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। राजनांद गांव से खबर आ रही है, भूपेश बघेल के खिलाफ नया मोर्चा। दरअसल कांग्रेस के दिवंगत विधायक की पत्नी के गंभीर आरोप हैं। विभा देवव्रत सिंह ने भूपेश बघेल पर सवाल उठाए। कहा, देवव्रत सिंह की आत्मा को दुखी कर वोट मांग रहे भूपेश बघेल। दरअसल भूपेश बघेल ने देवव्रत सिंह को खून के आंसू रुलाए थे। बहरूपिया महिला को देवव्रत की पत्नी बताकर कर रहे प्रचार। विभा सिंह की पत्नी ने की बीजेपी को वोट करने की अपील। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया, भूपेश बघेल पर एक और गंभीर आरोप। लगातार भूपेश बघेल नेता से विलेन बनते जा रहे हैं। जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, उनको, उनकी छवि को ये नुकसान पहुंचाने का एक और आरोप है। इससे पहले घोटाले में शामिल रहने का और कई नेताओं को प्रताड़ित करने का, सत्ता के मद में होने का, इस तरह का आरोप तो लगता ही रहा है। अब एक दिवंगत विधायक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विभा सिंह ने बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के दिवंगत विधायक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। देवव्रत की आत्मा को दुखी करके वोट मांग रहे हैं भूपेश बघेल। मैं विभा देवव्रत सिंह आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनका बार बार इस तरीके से गलत करना कि मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे वो, जिस पद्मा ने 11 करोड़ के लिए राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ा, राजनांदगांव और खैरागढ़ क्षेत्र को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और पैसे लेकर के वो किसी और के साथ उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। उनको बार बार वो क्षेत्र में ला करके देवव्रत सिंह जी की पत्नी बता करके, प्रेजेंट पत्नी बता करके, मुझे हर्ट करके, खुद राजा साहब की आत्मा को तकलीफ दे करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं। और बात करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, ये आरोपों के बीच अब घिरते ही जा रहे हैं भूपेश बघेल के, नया आरोप उन पर लगाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? देखिए, राज परिवार की जो लड़ाई है वो कुछ नई नहीं है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो उपचुनाव में भी इस तरह की जो लड़ाई है वो खुलकर के सामने आई थी। जो देवव्रत सिंह है, स्वर्गीय देवव्रत सिंह है, जो पूर्व विधायक रहे हैं खैरागढ़ के, वो उनके राज परिवार के बीच में अगर हम बात करें तो विभा सिंह और पद्मा सिंह के बीच में लड़ाई जो है वो बहुत पहले भी सार्वजनिक होती रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, लेकिन अब भूपेश बघेल चूंकि मंच में पद्मा सिंह को लेकर के जा रहे हैं और ऐसे में अब विभा सिंह और वो देवव्रत सिंह की जो पत्नी है ये के तौर पे उनका परिचय करवा रहे हैं। अब इसी को लेकर विभा सिंह ने वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में कहा है कि मैं असल में पद्मा सिंह जो है वो उनको छोड़ चुकी थी और इसके एवज में उन्होंने आरोप लगाया है विभा सिंह ने कि राशि भी ली थी। और ऐसे में अगर बात करें तो मैं जो है वो उनकी पत्नी हूं, लेकिन पद्मा सिंह का परिचय इस तरह से कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये राज परिवार का अपमान किया जा रहा है। और इसके साथ ही विभा सिंह ने ये भी कहा कि खैरागढ़ की जनता का ये अपमान है और उन्होंने भूपेश बघेल पर जो है वो ये शब्द उन्होंने जो कहा कि बहरूपिया तरीके से प्रचार कराया जा रहा है और उन्होंने अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अच्छे काम किए हुए हैं और इसलिए वहाँ की जनता जो है भूपेश बघेल का साथ न दे, बीजेपी को वोट दे। तो जाहिर तौर पे अगर हम बात करें तो जो देवव्रत सिंह है उनकी पूर्व पत्नी, उनकी जो पत्नी है, मैं आपके पास ममता लौटूंगा। खुद विभा सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। विभा जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपका एक वीडियो सामने आया है आपका, कई बार आजकल वो डीप फेक वीडियोस का भी सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए हम आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, जो बात आपने वीडियो में बोली है, क्या आज न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप बोलेंगी? जी बिल्कुल बोलेंगे। और मैं तो पहले भी बात करती आई हूँ और अपनी प्रॉब्लम्स न्यूज़ 18 के साथ शेयर करती आई हूँ, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी और मैंने ही आज शेयर किया है वीडियो। ये भूपेश बघेल पर जो आप आरोप लगा रही हैं,
ये इसकी पूरी गंभीरता से, पूरी विश्वसनीयता से आप ये बात कह रही हैं कि आखिर ये परेशानी क्या है? भूपेश बघेल क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? मुझे परेशान करने का इंटेंशन उनका ऐसा कुछ मेरे से दुश्मनी नहीं है। हाँ। बट क्या है कि मेरे हस्बैंड के साथ तो रिलेशन अच्छे नहीं थे कांग्रेस के। लास्ट में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया था और फिर उनका जो एक ये था कि महल से शायद मुझे टिकट देनी पड़ेगी, इसलिए इतना सारा सब कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला पद्मा नहीं करा। बट उसमें बैकअप तो कांग्रेस की ही थी, क्योंकि कांग्रेस के ही जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने ही मेरे ऊपर अटैक किया था और वो सारे के सारे कांग्रेस के ही लोग थे। तो मैं ये मानती हूँ कि सपोर्ट पूर्व सीएम साहब ने ही किया था पद्मा जी को, और पद्मा जी ने जो अटैक मेरे पे कराया था वो उन्हीं की देन थी। उस वक्त और वो टाइम टू टाइम, जी वो टाइम टू टाइम आती है, प्रचार करती है, अपने आप को देवव्रत सिंह जी की पत्नी बताती हैं, प्रेजेंट पत्नी बताती हैं। तो और ये पहले विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, तभी मैंने कंप्लेन किया था और आज भी हो रहा। मुझे कल पता पड़ा कि वो फिर कर रही है वही काम। जी, तो क्या ये इस सत्ता के जाने के बाद भी भूपेश बघेल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको परेशान कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे? हाँ, हानि इस तरीके से है कि हम घर से बाहर हैं, मेरा घर, मेरी हर चीजें छीन ली गई हैं। और सेकेंडरी वो जिस तरीके से अभी हस्बैंड का मूर्ति पूजा कर रहे थे, किसी भी चीज में मुझे इनविटेशन नहीं दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करके हमको हार्म पहुंचा रहे हैं। विभा जी, आप रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। विभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि सत्ता में रहते हुए किस तरह से उनकी छवि का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और बहरूपीय तरीके से प्रचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है इनडायरेक्टली उन्हें। अब देखिए, ये तो उनका घर का आपसी मामला है, घर का आपसी विवाद है। इसका ना तो भूपेश बघेल जी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस। नहीं, वो तो कह रही है कि भूपेश बघेल के संरक्षण में ही उन्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है। आरोप है ना, उनके आरोप लगाने से क्या होता है? दरअसल में उनका किसी व्यक्ति का पति के साथ पारिवारिक विवाद हो, उसके लिए किसी पार्टी के नेता को जिम्मेदार ठहराना या किसी संगठन को जिम्मेदार ठहराना, है तो गलत बात है। ये दरअसल में उनका पारिवारिक विवाद है, उसको पारिवारिक ढंग से निपटे। उसमें भूपेश बघेल जी का या कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पारिवारिक विवाद तो सर तब होता ना जब ये परिवार के बीच होता। ये तो भूपेश बघेल तक आरोप पहुंच गया, तो ये पारिवारिक विवाद तो नहीं रह गया। नहीं, इनका आरोप है, आरोप हमको मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। हाँ। हमारा उनसे कुछ उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ। मैं विभा जी से भी इस पर एक प्रश्न लेता हूँ। विभा जी, क्या आप इस पूरे मामले में कोई कानूनी सहायता लेना चाहेंगी? देखिए, हाँ बिल्कुल लेना चाहूंगी। और पारिवारिक नहीं है, अगर हमारे हस्बैंड की मूर्ति पूजा हो रही है और उसमें मुझे निग्लेक्ट किया जा रहा है, ये पारिवारिक नहीं है। ये एक तरफ होके करा जा रहा है, इसको पारिवारिक नहीं बोलते। और सेकेंडरी ये चीज शुरू से हो रही है। जो हमारे घर में जिस तरीके से तोड़ फोड़ और चीजें हुई, उसमें कांग्रेस के ही नेता थे और कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ था, सिंगल पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ था। ऐसा कब हुआ कि इतने बड़े वल्बे में, जब बीजेपी में विक्रांत सिंह को बिल्कुल उनके ऊपर FIR हुआ था और इनके बलबे में किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये पारिवारिक है? बिल्कुल गलत है, मेरा आरोप बिल्कुल सच्चा है। ठीक है, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।